भारत म्यांमार सीमा इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है। स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मणिपुर पिछले साल से ही हिंसा की आग में जल रहा है। लगातार वहां पे प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने समस्या के मूल कारण भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने पूरी 1500 किमी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। हमने रणनीतिक स्थानों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक तैनात किया है। घुसपैठ रोकने के लिए हमने भारत और म्यांमार के बीच लोगों की आवाजाही की इजाजत देने वाले समझौते को खत्म कर दिया है और अब सिर्फ वीजा के जरिए भारत में प्रवेश की इजाजत है। सुनिए अमित शाह ने इस मामले को लेकर के और क्या कुछ कहा। देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। एक नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। 79 सर, क्योंकि अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया और कल सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो अफोर्डेबल कमोडिटीज वहाँ के लोगों को और दी जाएगी और सेंटर्स और बनाए जाएंगे। सर, इससे आम जनता को कितना फायदा है और कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए, वहां पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था। अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो बीच में घटनाएं हुई इसके कारण ट्रांसपोर्टर भाई वहां से जाना मुनासिब नहीं समझते। तो हमने केंद्रीय सैनिक बलों के लिए जो हमारे राशन की दुकानें हैं, 18 दुकानें नई खुली है और खोलने का निर्णय किया है और पुरानी सभी दुकानों से आम जनता को उचित दाम पर सारी चीजें, लगभग 100 चीजों का लिस्ट बनाया जिसमें टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, ये सारी चीजें भी है। खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्थाएं वो एक राहत दर पर मिलने की शुरुआत होगी। इससे निश्चित रूप से महंगाई नीचे लाने में सफलता मिलेगी और जो गरीब तबका है उसको राहत दर पर सारी सामग्री उपलब्ध होगी। ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए खुला रहेगा। आपको बता दें कि बीते साल मई जून से मणिपुर में हिंसा जारी है। लगातार तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं और इधर बीच भी हिंसा को लेकर के कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर कई सारे बड़े सवाल खड़े कर दिए। वहीं राज्य की महिला हाथ में
मशाल लिए हुए प्रदर्शन कर रही हैं। राज्य की कई महिलाओं की मांग है कि मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे पहल की जाए और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। देखना होगा कि राज्य में किस तरह से अब शांति बहाल होती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।